थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो यहां देखने को मिलेगा। दिल्ली के पटेल चौक में हम मौजूद हैं। उससे पहले का ये नजारा देखिए, सड़क की दोनों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह किस तरह से देखने को मिल रहा है। हमारी बाएं तरफ यहां पटेल चौक पर जिस तरह से प्रधानमंत्री के मेगा रोड शो की तैयारियां की गई है, उसकी तस्वीर देखिए। सड़क के दोनों तरफ देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए कलाकार के कार्यकर्ता हैं, जिससे देश भर की संस्कृति दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से जगह जगह तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें, होर्डिंग्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर प्रमुखता से लगी हुई है और सड़क के दोनों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौजूद। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, 2 दिन की यह बैठक होगी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर। इससे पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीएमसी कन्वेंशन पटेल चौक से उनका ये मेगा रोड शो शुरू होगा। सड़क की दोनों तरफ सुरक्षा के इंतजाम, सड़क बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई है ताकि लोग देख सकें। लेकिन खास बात यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी रणनीति बनाने में आज से जुट गई है और माना यह जा रहा है कि आने वाले इन चुनावों का शंखनाद आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के जरिए। ऐसे में ये तस्वीर आप देखिए, दूर तक के जहां सड़क के दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होर्डिंग्स दिखाई दे रही है, वहीं दूर दूर तक अगर हम देखें तो इस तरफ से भी बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहां जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि देश के अलग अलग राज्यों से लोग जो यहां पर पहुंचे हैं, अलग अलग कलाकार, वो अपने राज्यों की संस्कृति भी दिखाते नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18। लेकिन कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे इसी रोड पर, यहीं से रोड शो होगा। और ये देखिए, सुरक्षा दस्ता अब यहां से सुरक्षा दस्ता अब यहां से प्रधानमंत्री का गुजरने लगा है। यानी ये समझा जा सकता है कि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो यहां से शुरू। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति बने, उनकी की बैठक में उससे पहले ही एक बड़ा रोड शो दिल्ली में देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। माना यह जा रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव का एक तरह से शंखनाद भी कार्यकर्ता मान रहे। सबीना हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही है। सबीना, जहां आपकी मौजूदगी है, क्या आप देख पा रही हैं? प्रशांत, यहाँ पर चारों तरफ रौनक ही रौनक नजर आ रही है। ये वो सांस्कृतिक रौनक है जो कि परंपराओं से जुड़े हुए हैं और ये सब मिलकर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मेगा रोड शो का, जिसे जन भागीदारी के तौर पर यहाँ पर ये लोग भी मान रहे हैं कि हम भी इस जन भागीदारी में अपना पूरा 100% देने के लिए आए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो नजर आएगा। इस वक्त मैं संसद मार्ग में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हूँ। मेरे सहयोगी नसीब हमारे साथ में मौजूद है, जिनके जरिए वो तस्वीरें आज देश की जनता तक पहुंच रही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में, उनकी अध्यक्षता में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये पूरी बैठक 2 दिन न सिर्फ नजर आएगी बल्कि इसमें 2000 पर भी फोकस किया जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा नजर आएगी। आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर आ रहे हैं, जिनकी तादाद 12 बताई जा रही है। करीब 12 मुख्यमंत्री होंगे, 35 करीब केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी रणनीति साल 2024 को लेकर नजर आने वाली है। और अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमित, क्या कुछ कहा जा सकता है अब आने का जो सिलसिला है यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का किस तरह से नजर आ रहा है और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर किस तरह का उत्साह जोश नजर आ रहा है? देखिए, उत्साह और जोश साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देख सकते, तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो स्थानीय जो म्यूजिक है, स्थानीय संगीत है, उनकी जो आवाज लगातार सुनाई दे रही है। और ये जो रास्ता बना है, लगातार यहाँ पर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधि हैं, वह लगातार यहाँ से आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आए थे और उसके बाद अब जयवीर शेरगिल भी आए। देखिए, अभी ये इन तस्वीरों में
देखिए पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार। पश्चिम बंगाल बहुत बड़ी चुनौती होगी यहाँ पर बीजेपी के लिए, क्योंकि 17 की 17 टैली बरकरार रखना। देखिए पीछे देखिए विनोद सुनकर है, ये भी सांसद है यहाँ पर, और ये भी बहुत इनको त्रिपुरा का इंचार्ज दिया गया है। त्रिपुरा में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, जहाँ पर बीजेपी के सामने अपनी जो सीट्स है, अपनी सत्ता है बचाने की चुनौती होगी। अलग अलग पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा होगी। देखिए पीछे एक और जो वरिष्ठ नेता है उनकी यहाँ पर एंट्री हुई है। हर पहलू पर यहाँ पर चर्चा होगी, लेकिन उन सब का लबो लबाब ये है वो तस्वीर जो हमारे कैमरा पर्सन कमल देव दिखाएंगे। पीएम मोदी की तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी G20 पीएम मोदी की तस्वीर, पीएम मोदी का व्यक्तित्व, पीएम मोदी का कामकाज, यह पूरी की पूरी बैठक का यह बिंदु केंद्र होगा। देखिए ये तस्वीर बहुत अहम है। यहाँ पर यूपी के संगठन के जो बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा उनके पीछे आप देख सकते हैं अब दिल्ली से जुड़े नेता हैं ये मौजूद है। लगातार नेताओं के जो जाने का सिलसिला है वो जारी है। संगठन और अब तमाम ऐसे वरिष्ठ, सबसे बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो बस शुरू ही होने वाला है। तस्वीरें जय सिंह रावत दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी, किस तरह से उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। और हम जबकि पटेल चौक में दिल्ली के मौजूद हैं, यहाँ सड़क के दोनों तरफ बड़ी लोगों की मौजूदगी है और लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू होगा और सीधे इंडिया कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, जहां 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। लेकिन इस बैठक में जो चर्चा होगी मूल रूप से आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टी किस तरह से अब सक्रिय होगी और किस तरह की तैयारी, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी, इस पर मंथन होगा। लेकिन उससे पहले ये उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हम यहाँ देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, रास्ते में जगह जगह इस तरह की बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई है। सड़क के दोनों तरफ बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है और हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं का देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे तमाम सहयोगी यहां पर मौजूद हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से किस तरह से आधिकारिक तौर पर बयान आया है इस बारे में, वो भी दर्शकों को सुनाते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली है और हमारे साथ बात करने के लिए सांसद मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, ये जो बैठक है एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुई, पिछली बार भी हमने देखा था, तो किस थीम के आधार पर इस बैठक को आयोजित किया जा रहा है? देखिए, अगर ध्यान से देखें तो थीम यहाँ दिया हुआ है। आप देखिए, मेट्रो की हरी झंडी, मतलब ये क्या कहते, वंदे भारत की, मेट्रो की, रफाल की, अंतरिक्ष यान की, और उधर देखेंगे वो हमारे समुद्री पोत में जिस तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं। इसके अलावा जब आप उधर जाएंगे तो अमृत महोत्सव के साथ हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जी की सोच को आगे बढ़ाना, और वहाँ बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि हमारी थीम जनता को वो गौरव दिलाना जिसकी भारत की जनता हकदार भी है और सपने भी देखती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी सड़क पे रहते हुए, कल भी सड़क पे, आज भी सड़क पे, कल भी सड़क पे। हमेशा आपसे एक संगीत या गाने की दरकार रहती है, क्योंकि ये तो एक आगाज है, कुछ आप वो सुनाएंगे? हमारी बीजेपी की कार्य समिति है और हमारा एक ही मंत्र है कि बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक हमको बनाए रखना, मोदी का धर्म ही सेवा है, अपने हृदय में बसाए रखना। दिस इज द ओनली थीम विच वी आर मूविंग विद दिस थीम। तो ये बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि कुछ इस तरह से उनकी रणनीति बनने वाली है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, पटेल चौक में हम यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो यहीं से शुरू होने वाला है। लेकिन अब ये जो सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट साथी कि किस तरीके से यहाँ उत्साह दिखा जा रहा है, कुछ ऐसी तस्वीरें भी है जो ये बताती है कि अब बीजेपी के कार्यकर्ता ये मान चुके हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर के अब ये तैयारी है। भले ही कार्यकारिणी की बैठक में इस पर अहम फैसले होंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स
नरेंद्र मोदी की यहाँ पर जो लगी हुई है। Making an acquisition on PM's roadshow after losing 47 elections out of 53, after losing 6 elections in year 2022. Congress's political desperation and frustration that Bharat Jodo Yatra has been nothing but a failed PR stunt is clearly coming to the light by pointing fingers at Prime Minister Modi. Congress's myth and expectation and the bubble of Bharat Jodo Yatra will be completely busted by the Bharatiya Janata Party in 2023 itself. जितेंद्र, क्या तस्वीरें आपके इर्द गिर्द जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल मैं प्रशांत उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू होगा, जो एनडीएमसी सेंटर तक जाएगा। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सरदार पटेल चौक है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और यहीं से रोड शो शुरू होगा। और दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता काफ़ी बड़ी संख्या में आ गई है। और जगह जगह पर स्टेज, जो अलग अलग राज्यों के जो कलाकार हैं वो अपनी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं धुन बजाते हुए, ढोलक पर थाप देते हुए, यानी कि एक तरह से एक संदेश है कि 2024 की जो तैयारियां हैं और उससे पहले जो 9 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी महत्व रखते हैं और उनका आगाज इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात प्रशांत मैं आपको बता दूं, इस जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होगा, जो कि पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो हैदराबाद में हुई थी, वहाँ पर जो पसपंदा मुस्लिम है उनको लेकर चर्चा की गई थी। उनको उनकी बेहतरी के लिए क्या योजना चलाई जा सकती है उनको लेकर चर्चा की गई। लेकिन इस बार की कार्यकारिणी में जो मुस्लिम महिला है उनकी जो दशा है और किस तरह से उनको दिशा देनी है उस पर खास तौर से चर्चा की जाएगी, क्योंकि 3 तलाक के बाद काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम महिला वोटर्स का साथ बीजेपी को मिला था, वो साथ बरकरार रहे, वो विश्वास मोदी सरकार के साथ रहे। तो ऐसे में और भी जो समस्या है मुस्लिम समाज की महिलाओं के साथ, उसमें मोदी सरकार और कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं उनकी बेहतरी के लिए ला सकती है, इस पर भी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा होगी। और तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, दोनों रोड के दोनों तरफ काफ़ी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के और जो दिल्ली की जनता वो काफ़ी बड़ी संख्या में आ गए हैं। करीब 450 से 500 उन्होंने इस तरह की रैली की है। हर लोग उसमें साथ जुड़ते हैं, हर तरह के लोग जुड़ते हैं और पूरे देश का जो उनको जो आशीर्वाद, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, आज भी वो उसकी झलक आपको दिल्ली में दिखेगी। किशन जी, जिस तरह की झलक देखने की बात कही जा रही थी वो ही झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है आज दिल्ली के पटेल चौक में। यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता का उत्साह, और ये देखिए, ये जिस तरीके से दिल्ली के हर जिलों से यहाँ पर पहुंचे हुए कार्यकर्ता हाथों में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें खड़े हुए हैं और सड़क के दोनों तरफ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी पर नरेंद्र मोदी का ये काफिला गुजरेगा, रोड शो शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से पहले जिस तरह की तैयारियां हैं वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, बीजेपी के तमाम ऐसे वरिष्ठ नेताओं के कटआउट्स, होर्डिंग्स यहाँ पर लगे हुए हैं और लगातार बीजेपी के तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं और आम लोगों का भी जुटना यहाँ शुरू हो चुका है। यही वो रोड है जहां से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरने वाला है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, साथ ही साथ ऐसे कई और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं लगातार देश भर के अलग अलग इलाकों से। अमित हमारे सहयोगी जो लगातार अपडेट्स ले रहे हैं कि किस तरह की रणनीति है बीजेपी की। अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जहां आप मौजूद हैं, किस तरह से कौन कौन आप पहुंच चुके हैं कार्यकारिणी की बैठक के लिए? प्रशांत, अगर आप जनता के बीच से मौजूद हैं, जनता की नब्ज पकड़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो थिंक टैंक है, बीजेपी का थिंक टैंक है, वो बराबर जो अंदर जा रहे हैं, हम उन पर नजर बढ़ाए हुए। कम से कम अभी फिलहाल बॉडी लैंग्वेज के आधार पर तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किन किन नेताओं को कैसे जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाएगी। कुछ देर पहले वसुंधरा राजे को हमने देखा था। राजस्थान में इस साल चुनाव है और जीत दिलाने की जो जिम्मेदारी है बहुत बड़ी उनके ऊपर देखिए। साध्वी निरंजन ज्योति है,
केंद्रीय मंत्री हैं, किस तरीके से यूपी में सीटें बरकरार रखना है, इस पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। अलग अलग प्रांत से अलग अलग जो नेता है, गुजरात जीत के बाद कैसे जो आत्मविश्वास पार्टी में बढ़ा है वो बरकरार रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, हिमाचल की हार के बाद क्या सबक उनको लेना चाहिए, इस बात पर भी चर्चा है। इसलिए जीती हुई सीट पर तो चर्चा होगी, साथ ही साथ हारी हुई सीटों को कैसे जीता जाए, जो मूल मंत्र है, इस पर इस बैठक में लगातार 2 दिन। अमित मालवीय को आप देख सकते हैं, देखिए बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज है, पश्चिम बंगाल के को इंचार्ज हैं, लगातार ये ममता बनर्जी की नीतियों के खिलाफ ये ट्वीट करते रहते हैं, बयान देते रहते हैं। तमाम प्रदेश से, तमाम देश से जो नेता है वो आए हैं, वो अपना विचार रखेंगे, उनको बकायदा टास्क दिया जाएगा। जहां तक बीजेपी की रणनीति की सवाल है प्रशांत, तो रणनीति की तो इसकी तैयारी पहले से ही हो चुकी है। आज के इस बैठक में पीएम मोदी के नेतृत्व में, इंग्लिश में कहावत है कि अ लीडर इज अ लीडर हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, मतलब कि खुद नेता जब जमीन पे उतरा है, पीएम मोदी ने रोड शो किया, पीएम मोदी ने जब गुजरात में चुनाव प्रचार किया, तो अब उसके बाद ये कार्यकर्ताओं का और इसके अलावा पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उसी स्तर पर बारीकी से। बिल्कुल यतेंद्र, जहां आप मौजूद हैं, किस तरह से तैयारी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह आपको देखने को मिल रहा है, जबकि प्रधानमंत्री का रोड शो बस शुरू ही होने वाला है। करेंगे और साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से अगर आपको सुरक्षा दी जाए तो आपको पीछे हटना है। अगर यतेंद्र, अगर हमारी आवाज इस शोरगुल के बीच आप तक पहुंच पा रही है, बिल्कुल तो क्या आप देख सवा 3 से 3:30 बजे के बीच पटेल चौक पर ही मौजूद है। प्रशांत, करीब 3:15 से 3:30 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और ये करीब 450 मीटर का ये रोड शो उनका रहेगा। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत यहाँ पर दिल्ली की जनता के द्वारा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि एक मैसेज है राष्ट्रीय कार्यकारिणी शुरू होने से पहले का, एक मैसेज है 2024 की चुनाव की तैयारियों से पहले का एक मैसेज है, जो गुजरात में जो रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई उसके मैसेज का। और हमारे साथ काफी बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी। कहाँ से आए हैं? हाँ जी, हम लाजपत नगर से आए हैं। क्यों, क्या बुलाया गया था आपको? हाँ जी, हमें पता लगा कि आज मोदी जी का रोड शो है तो हम लोग आए। मैं लाजपत नगर से आई हूँ, उत्तराखंड प्रकोष्ठ से, लाजपत नगर मंडल से, और आज हमें पता लगा मोदी जी का रोड शो है तो हम इसमें आए। मोदी जी से मिलने का मौका मिलेगा? बिल्कुल, मोदी जी को करीब से देखने का मौका मिलेगा हमें। बाकी मोदी जी तो हमेशा हमारे दिल में है। बस बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो उनको करीब से देखने का मौका लेकर आए, लेकिन अलग अलग राज्यों की झांकियां भी यहाँ पर हैं और उनके लोक कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरा और जो रोड है, पूरा जो संसद मार्ग है वो पूरी तरह से भर गया है। और अब इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के आने का, क्योंकि तैयारियां काफी भव्य तरीके से की गई है, क्योंकि एनडीएमसी चुनाव में हार जो हुई उसको आगे की राह दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद दिल्ली की जनता से रूबरू होंगे, अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और एक मैसेज दिया जाएगा कि भव्य जीत जो 2024 की होगी, यानी 2019 से भी बड़ी जीत का आगाज होगा। और उसमें मंथन बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2 दिन तक होगा। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में 2024 का चुनाव बीजेपी लड़ेगी। और लेकिन उसके लिए क्या मंथन होगा, क्या रोड मैप होगा, किस तरह से उस रोड मैप पर आगे बढ़ना है, किस तरह की योजनाओं पर काम करना है, और जो 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव आएंगे उसकी तैयारियों के साथ साथ उसके जो रिजल्ट आएंगे वो 2024 के कर जो रिजल्ट आएगा उसमें किस तरह से उसको सहायता देंगे, ये सब मंथन आज यहाँ पर होगा। इसके साथ ही प्रस्ताव पास किए जाएंगे राजनीतिक और आर्थिक, इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं की दिशा पर भी चर्चा बीजेपी के द्वारा होगी। आप देख सकते हैं और ये भी लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी का और ये रोड शो बस शुरू ही होने वाला है यतेंद्र, और जो उत्साह आप दिखा भी रहे हैं अपने कैमरे के जरिए, ये उत्साह लगातार देखा जा रहा है पटेल चौक से लेकर एनडीएमसी तक, जहां सड़क की दोनों तरफ बड़ी तादाद में लोग उत्साहित हैं। एक संदेश देने की भी कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के जरिए कि किस तरह से बीजेपी अब आने वाले पूरी तरह से तैयार है। और इसके अलावा भी जिस तरह से कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें भी चुनाव से संबंधित बड़े फैसले लिए जाएंगे कि कैसे बीजेपी अब इस आगे की रणनीति के साथ में
मैदान में उतरेगी। एक तस्वीरें देखिए कैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी के दोनों तरफ देश भर से अलग कलाकारों की प्रस्तुतियां भी जारी है। और ये तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग राज्यों से आए उत्तराखंड की झलक, वहां की संस्कृति और नृत्य को प्रस्तुत करते कलाकार भी देखे जा सकते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक से भी कलाकार पहुंचे हुए हैं। उत्तर भारत के भी तमाम राज्यों के कलाकारों की मौजूदगी है। सांस्कृतिक और इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो से पहले एक कोशिश है कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बीजेपी आगे की लड़ाई के लिए पूरी तैयार है और ये लड़ाई है आने वाले 2024 का लोकसभा का चुनाव। लेकिन उससे पहले ही ये जबकि कार्यकारिणी की 2 दिन की बेहद अहम बैठक होने वाली है, जिसमें बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर दिल्ली में इस तरह का एक रोड एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर जाने से पहले पटेल चौक से लेकर के ये रोड शो शुरू होगा, उससे कोशिश यही है, संदेश ये दिया जाए कि कितनी आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए से सीधे जुड़ रहे हैं। और एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आप मौजूद हैं अमित, कौन कौन से और ऐसे तमाम थिंक देखिए यहाँ पर हमें जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, लोगों का उत्साह और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो ये संगीत जो लोग संगीत समितियों की अलग अलग प्रदेश से आई संगीत, उनकी आवाज से सुनाई दे रही है। ये तो इनके इंतजाम की बात है, लेकिन आप देखिए तस्वीरें यहाँ पर सरदार पटेल की तस्वीर है, इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें हैं, इसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर की तस्वीरें हैं। ये सारी चीजें दिखाती कि भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में किस तरीके से बीजेपी की और पीएम मोदी की नीतियों ने काम किया है यहाँ पर बीजेपी की रणनीति के मुताबिक। और अगर आप यहाँ पर इस ओर देखें तो चाहे मेट्रो देखिए, चाहे विक्रांत देखिए, चाहे रफाल देखिए, चाहे मिसाइल देखिए, ये सब जो तमाम जो विकास के जो कार्य हुए हैं वो परिलक्षित करते हैं। और ये दिखाने की बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व में इस जैसी चीजें आई और यही कार्यकर्ता अनुसरण करें बातें और आम जनता तक पहुंचाएं। और ये अति उत्साह में आने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए पीएम मोदी का हमने पोस्टर देखे हैं, उस ओर देखिए। अगर दूसरा एक पोस्टर हमारे कैमरा पर्सन केडी दिखा सके, मोदी जी ने भारत के विकास के लिए देशवासियों से मांगे 5 प्रण: विरासत पर गर्व, विकसित भारत, नागरिकों का कर्तव्य, एकता और अखंडता और गुलामी से हर व्यक्ति की मुक्ति हो। तो देखिए ये देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए यहाँ पर ये जो बीजेपी का जो मूल मंत्र है, जिस तरीके से लोगों तक जाएगी, ये मंत्र यहाँ पर पीएम मोदी समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को यहाँ पर देंगे। और यही उम्मीद हम कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसी रणनीति के साथ अति उत्साह में न आए। अगर एक ओर गुजरात की जीत है तो दूसरी ओर हिमाचल की हार भी है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आत्मविश्वास के साथ जनता के साथ जुड़े, ये एक रणनीति होगी बीजेपी की। क्या बोल रहे हैं? तस्वीरें देखिए किस तरह से अब यहाँ लगातार बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर देखिए, दोनों तरफ यहाँ बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन है। 2 दिन की बीजेपी की राष्ट्रीय बैठक शुरू होने वाले प्रधानमंत्री सामने देखिए यहाँ जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता हाथ में पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, यानी यहाँ से ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि जिस मकसद से कार्यकारिणी की ये बैठक हो रही है 2 दिन की, उसे लेकर के जमीनी स्तर से लेकर के शीर्ष नेतृत्व तक किस तरह का उत्साह है, किस तरह से ठोस रणनीति के साथ मैदान में उतारना है। मोदी के नारे लगाते सड़क के दोनों तरफ ये कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू होने वाला है। और ये
देखिए किस तरह से ये तस्वीर देखने को मिल रही है, इसकी घोषणा लगातार की जा रही है पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से कि प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यही करने वाला है और इसीलिए भी यह उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में से मिलना चाहते हैं। यतेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, आप जहां पर मौजूद हैं, किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं? प्रशांत, मैं आपको जहां पर मौजूद हूं वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। ये उत्तराखंड के लोक कलाकार हैं जो यहां पर अपनी लोक कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी तैयारी बीजेपी ने भव्य इस रोड शो को बनाने के लिए की है। केवल उत्तराखंड ही नहीं, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार, ये तमाम राज्यों के कलाकार यहाँ पर आए हैं क्योंकि बीजेपी देश की राजधानी है। तो ऐसे में सभी संस्कृति, लोक कला वो यहाँ पर प्रधानमंत्री के रोड शो में विशेष तौर पर आयोजित की गई है। पूरी तैयारी है क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैसेज 2024 की तैयारियों को लेकर भी है, वो आगाज होगा इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से। क्योंकि ये जो मंच मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त जहाँ पर उत्तराखंड के लोक कलाकार है, वहाँ पर उसके पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर का जो वो भी दिखाया गया है। और इस पूरे रोड शो की मैं बात करूं, इस तरह के तमाम होर्डिंग लगाए गए हैं जहां पर बाबा विश्वनाथ के अलावा उज्जैन का जो भव्य कॉरिडोर बनाया गया है या जो दूसरे काम जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान किए हैं, जो जन कल्याणकारी योजना है, उनको प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है। और एक मैसेज यही है कि अगर मोदी है तो सब मुमकिन है। इस तरह के होर्डिंग यहाँ पर लगाए गए और यही कारण है कि बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और खासकर दिल्ली की जनता इस रोड शो को देखने के लिए उमड़ पड़ी है। आप देख सकते हैं जो बैरिकेड लगाए गए उनके पीछे काफी बड़ी संख्या में दिल्ली की जनता मौजूद है और वो केवल एक झलक प्रधानमंत्री मोदी को नजदीक से देखने के लिए है क्योंकि 3:15 से 3:30 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे और औपचारिक तौर पर वो रोड शो शुरू होगा। रोड शो छोटा जरूर है प्रशांत, लेकिन इसका मैसेज काफी बड़ा है। मैसेज साफ तौर पर 2024 की तैयारियों को लेकर है, 2024 के रोड मैप को लेकर है, 2024 की जो रणनीति है उसको लेकर है, जहाँ पर जो रणनीति पर मंथन शुरू होने का भी वक्त और रोड शो भी शुरू होने वाला है। अमित, कौन कौन लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए अभी थोड़ी देर पहले देखिए प्रशांत, अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर एक खास प्रदर्शनी को देखकर अंदर गए। ये तस्वीर देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है। तो एक वो गुजरात की जीत है, एक और उत्तर पूर्व में एक बार फिर बीजेपी के सफल प्रदर्शन का दबाव है और ये तस्वीरें बीजेपी की रणनीति को परिलक्षित यहाँ पर करेंगी। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इससे पहले एक खास प्रदर्शनी लगी थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उस प्रदर्शनी को देखा था। उस प्रदर्शनी की खास बात यह थी कि बीजेपी की सरकार ने पिछले 8 सालों के दौरान जो महत्वपूर्ण काम किए थे उन बातों का इसमें जिक्र था, चाहे वो कोविड के दौर में सरकारी योजनाएं आना हो या फिर भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम रखना हो, हर एक चीजों का उस प्रदर्शनी में जिक्र था। और वही चीज यहाँ पर आई है। देखिए तस्वीर देखिए यहाँ पर जो बीजेपी के जो सर्वोच्च नेता है, महत्वपूर्ण नेता है, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री हो, चाहे असम के मुख्यमंत्री हो, चाहे फिर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री हो, इसके अलावा अब महत्वपूर्ण जो नेता है वो यहाँ पर लगातार उनके आने का यहाँ पर उनका सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। और उनको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप एक और जीत के साथ अत्युत्साहित न हो, दूसरी ओर जो सरकार के विकास कार्य हैं, बार बार पीएम मोदी शीर्ष नेतृत्व की ओर से ये कहा जाता है कि सरकार की बातें आप जनता तक पहुंचाइए और अगर नहीं पहुंची तो इसका मतलब कि आपके संवाद के तरीके में कुछ न कुछ कमी है। और इसी चीज को यहाँ पर इंश्योर करने के लिए, इसी चीज को पुख्ता बनाने के लिए यह बैठक हो रही है। तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगर आपने बैठक में देखा होगा तो बीजेपी के नेता आते हैं, संबोधित करते हैं, लेकिन पीएम मोदी का जो रोड शो ये हो रहा है और रोड शो हो रहा है, ये परिलक्षित करता है कि कैसे एक लीडर, एक नेता
जब सामने आता है तो कार्यकर्ता और जो और लोग हैं उनमें उत्साह साफ तौर पर वहां पर भरा जा सकता है। और ये कमोवेश हम शैली कह ले पीएम मोदी की शैली है कि रोड शो की शैली है। हालांकि इस रोड शो की जो दूरी है वो थोड़ा कम है, लेकिन जहां भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहते हैं या महत्वपूर्ण जगह रहती है वहां पीएम मोदी का रोड शो जरूर हो जाता है। तो आज इस बैठक से पहले पीएम मोदी का रोड शो ये संकेत है, ये इंस्पिरेशन है, ये आत्मविश्वास है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पदाधिकारियों को कि जीत से अति उत्साह नहीं होना है, जनता तक बातें पहुंचाएं और जहां कमी है आप वहां पर ध्यान दीजिए, लगातार आप मैदान में आप डटे रहिए। और देखिए तस्वीरें लगातार यहाँ पर ये खास तस्वीरें हैं जो लगातार महत्वपूर्ण नेता हैं जो अंदर यहाँ पर लगातार जाते जा रहे हैं और जैसे जैसे और नेता आते जाएंगे हम आपको यहाँ पर बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में ही जो संसद मार्ग है वहां पर पहुंचेंगे। वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ठीक यहीं से अपना रोड शो शुरू करेंगे।